भाजपा के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग हमारे कार्यालय पर आए हैं और हजारों की संख्या में, और बिहार पुलिस मुखदर्शक बनकर दिख रही और लाठी पत्थर भरकर लेकर आए थे वो लोग हमारे पूरे कार्यालय में। प्रमाण है ये लाठियां। हमारी गाड़ी को तोड़ दिया गया, हमारे बड़े बड़े नेताओं को देखिए, इनको चोटिल किया गया है, हमारे नेताओं का सर फाड़ दिया गया, हमारे महिला कार्यकर्ताओं को दांती काटा गया, ये प्रमाण है। दांती काटा? हमारी महिला कार्यकर्ताओं को, जो यहाँ के स्टाफ है, उनको मारा पीटा गया। और बीजेपी का लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं इसका जवाब दे देगा। और एक भी बिहार पुलिस का लोग वहाँ कुछ नहीं कर पाया। बिहार पुलिस पूरी तरह से निकम्मा है और पुलिस के संरक्षण में बीजेपी का लोग गुंडागर्दी कर रहे थे। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किन मामलों को लेकर आज घेराव था मैडम? नारी का अपमान, एक माँ का अपमान हुआ, इसीलिए हम सारी बहनें माताएं एकत्रित हुए हैं उनको जवाब देने के लिए। उन्होंने ढेला भी चलाया है, महिलाओं का अपमान भी किया है, फिर गाली भी दे रहे थे और अपमान भी कर रहे थे। राहुल गांधी होश में आओ, आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? उनको माफी मांगना होगा, माफी मांगना होगा। हमने प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से उन्हें माफी मांगना होगा। उन्होंने उनकी माँ का अपमान किया, सारी माँ बहनों का अपमान हुआ है। सर, इस पर आगे भी कोई कार्रवाई की जाएगी क्या? हम लोगों ने अपना प्रतिकार किया है। बिहार की जनता एक एक चौक चौराहे तो उसका प्रतिकार करेगी। कांग्रेस के, राजद के नेताओं को बिहार की सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा। सर, समय बदल गया, नेतृत्व बदल गया, लेकिन आज भी महागठबंधन का वही पुराना विचार ही है। क्या लगता है आपको? संस्कार वही है ना, संस्कार कैसे बदल जाएगा? तेजस्वी यादव शर्म करो। नेता की माता का अपमान किया। देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो घेराव था सदाकत आश्रम का, वो हो चुका है और वापस भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं जा रहे हैं। और आपने सुना नितिन नवीन क्या कहें, आगे क्या होगा इसके लिए। आज जो है बता दें आप सबको कि नरेंद्र मोदी जी की मां को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा गाली गलौज के कारण आज ये प्रोटेस्ट निकाला गया था। जिस तरह से आपका सर कैसा फूट गया? पथराव किया है, फोड़ा कैसे? गुंडा लोग को वही काम है। ये लोग गुंडा राज नहीं लोग का है। कांग्रेस आरजेडी जंगल राज लाना चाह रहा है बिहार में फिर से। हम लोग लाने नहीं देंगे। जनता हम लोग के साथ है और जनता पूरा भरोसा रखता है। हम लोग काम के आधार पर वोट मांगते हैं। ये लोग नीटा और पथराव चलाते हैं। तो हम लोग राहुल गांधी जिस तरह से प्रधानमंत्री माता जी को जिस तरह से अपमान करने का काम किया है, इसको माफी मांगना पड़ेगा। अभी हम हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, यानी सदाकत आश्रम कार्यालय में। और अभी आप देख सकते हैं रोड पर अंदर कैंपस में ईंट पत्थर बिखरे हुए हैं। अभी जो है भाजपा के कार्यकर्ता जो है, कांग्रेसियों का इल्जाम है कि अंदर घुसे और कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, जिसके कारण जो है भारतीय जनता पार्टी के एक दो कार्यकर्ताओं का सर भी फट गया और कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। क्या हुआ था? पूरा गुंडा ही चल रहा है बॉस। बिहार में गुंडा राज चल रहा है। राष्ट्रीय ऑफिस है, कार्यालय है हमारा सदाकत आश्रम। हम लोग का क्या रहा कल्चर, वो पूरा आरएसएस और बीजेपी सबको पूरा देश जानता है। और जिस तरह से गुंडाई हुआ, ईटा पत्थर से लेके तकरीबन 500 कार्यकर्ता घुस के गाड़ी का शीशा फोड़े, कार्यकर्ताओं को मारे हैं। तो ये गुंडा राज चल रहा है ना, ये गुंडा ही है। और राहुल जी जनता के बीच में गए हैं तो इनको इतनी जलन है और इतनी इनको समझ में आ गई है कि इनकी सरकार जा रही है। और देख लीजिए प्रशासन के रहते
करते हुए सारा प्रशासन खड़ा था और शीशा फूटा। ये मिली भगत है प्रशासन की। ये पूरी गुंडाई आप देख लीजिए किस तरह के, किस हद तक गुंडाई किया है इन्होंने। बिहार में अब गुंडा राज चल रहा है, पूरा गुंडाई आपको दिख रहा है। ये देख लीजिए आर्मी वहाँ देखिए, और देख लीजिए बीजेपी का झंडा भी यहाँ पड़ा हुआ है। अब ये देख लीजिए रोड़ा पत्थर कितनी चले, ये आप अंदाजा लगाइए कि कितने ढेला यहाँ पे मारे गए। और सारे लोग वहाँ ऑफिस तक गए हैं लोग, और पूरा देखिए सारा किस तरह से गुंडाई चल रहा है। ये इधर भी गाड़ी का शीशा फोड़ा गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी घायल हो गए हैं और हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक गेट पर खड़े हुए थे और पता चला कि बीजेपी के लोग आ रहे तो हम लोग गेट के अंदर थे और आते साथ उन लोगों ने डंडा लाठी चलाना शुरू कर दिया। और हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, हम लोग कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी गेट का ताला तोड़कर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, कार का शीशा तोड़ दिया। और उसके साथ नितिन नवीन और नवीन चौरसिया के बॉडीगार्ड हाथ में डंडा लेके सबको खेदा है और उसके डंडे से चोट लगा है। ये सरासरी गुंडेगर्दी है। प्रशासन की भी मदद शुरू किया है, प्रशासन भी उसके साथ साथ आगे था उसका बॉडीगार्ड। और ये बहुत ही निंदनीय बात है। ये हम लोग बहुत ही अहिंसा से बहुत चुपचाप से खड़े हुए थे, उसके बाद भी उन्होंने बहुत ही गुंडेगर्दी किया है। हालांकि उन लोग का भी आरोप है कि हमारे कार्यकर्ता का भी सर फटा है। बिल्कुल गलत बात है। हम लोगों कहीं से लाठी नहीं चलाया है। फटा होगा तो उसी की ईंटा से फटा होगा। आपके सामने जाहिर थे कि ईंटा सब फेंका हुआ है। अगर ईंटा रोड पर होता तो आप देख तो आप गाड़ी का भी शीशा देख लीजिए, सब देख चुके हैं। और ये गुंडागर्दी, बहुत बीजेपी की गुंडागर्दी जो पूरे बिहार में जो चल रही है हर जगह। अभी मेरे छात्र के साथ 4 दिन पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीटा काला झंडा दिखाने पर, जो बहुत ही हुई गलत बात है। यही मेरा कहना है कि उन लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, यही मेरा कहना है। आगे क्या रणनीति होगी आप लोग की? आगे रणनीति हम लोगों का शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे भाजपा के खिलाफ में। भाजपा पूरी तैयारी के साथ और बेदम भाजपा गुंडागर्दी पर उतर आया। कांग्रेस का लोग गेट बंद कर करके बाहर में भाजपा को रोकने के लिए खड़े थे और भाजपा पूरी प्लानिंग के साथ आकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं पर डंडा चलाने लगा। फिर उसके बाद पत्थरबाजी करने लगा, कई गाड़ियों का शीशा तोड़ दिया। भाजपा को हम घोर निंदा करते हैं। भाजपा को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अगर भाजपा को प्रदर्शन करना था तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर गेट पर प्रदर्शन करता अपना। अच्छा, जिस तरह से उन लोग का इल्जाम है कि जाले विधानसभा में मंच के नीचे या मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के बारे में अपशब्द बोला गया, ऐसा भाजपा प्रोपगंडा और बेबुनियादी आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी का जो वोट अधिकार यात्रा चल रहा है उससे भाजपा डरी हुई है और भाजपा अब ऐसा मुद्दा उठाएगा जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए। ये बेबुनियादी भाजपा का आरोप है। आप लोग एफआईआर भी दर्ज कराइएगा क्या? अभी डीएसपी साहब आए हुए हैं और हमारे कांग्रेस का लोग पटना महानगर का है, अभी मुआयना कर रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय की कितनी क्षति हुई है, कितने लोगों को सर फटा है और कितने लोगों को नुकसान हुआ है, इसका आकलन किया जा रहा है। उसके बाद तो एफआईआर होगा ही। हमारे साथ हैं कृष्ण मुरारी प्रसाद सर। सर, क्या इधर से भी एफआईआर की जा रही है? किधर से? कांग्रेस तरफ से? मुझे इसकी कोई जानकारी, मैं तो जस्ट आया हूँ भाई। जी। मैं यहाँ पर आया हूँ, एफआईआर करने की बातें थाना में होती है। थाना में जाएंगे लोग, अपना जो भी आवेदन देंगे। पहले हम लोग को जांच करने दीजिए, मामले क्या हुए हैं, किस कारण से घटना घटित हुई है, जांच कर लेंगे। देन आफ्टर ब्रीफ करेंगे, आपको डिटेल्स में आसानी होगी। धन्यवाद। भाजपा भी इल्जाम लगा रही है कि मेरे भी कार्यकर्ता का सर फूटा है। भाई, भाजपा के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग हमारे कार्यालय पर आए हैं और हजारों की संख्या में। और बिहार पुलिस मुखदर्शक बनकर दिख रही और लाठी पत्थर भरकर लेकर आए थे वो लोग हमारे पूरे कार्यालय में। प्रमाण है ये लाठियां। हमारी गाड़ी को तोड़ दिया गया। हमारे बड़े बड़े नेताओं को देखिए, इनको चोटिल किया गया है। हमारे नेताओं का सर फाड़ दिया गया। हमारे महिला कार्यकर्ताओं को दांती काटा गया। ये प्रमाण है। दांती काटा? हमारी महिला कार्यकर्ताओं को, जो यहाँ के स्टाफ है, उनको मारा पीटा गया।
और बीजेपी का लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं इसका जवाब दे देगा। और एक भी बिहार पुलिस का लोग वहाँ कुछ नहीं कर पाया। बिहार पुलिस पूरी तरह से निकम्मा है और पुलिस के संरक्षण में बीजेपी का लोग गुंडागर्दी कर रहे थे। आगे क्या करिएगा आप लोग? हमारी लीगल टीम इसको लेकर कोर्ट में जाएगी और आगे जो न्यायालय इस पर फैसला सुनाएगा हम उसको मानेंगे। हमारी लीगल टीम इसको उठाएगी। अच्छा, इल्जाम लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि नरेंद्र मोदी जी की मां के बारे में अपशब्द बोला गया है। देखिए ये बिल्कुल दुखद है। इस घटना का हम भरपूर निंदा करते हैं और जिसने ये मंच सजाया था नौशाद जी ने इस वीडियो जारी करके इसका माफी भी मांगा। हो सकता है कुछ भीड़ में लोग घुस गए हों, हो सकता है भीड़ में लोग गाली गलौज किए हों, उसके लिए नौशाद जी ने माफी मांगा। फिर इसको राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? तमाम बीजेपी के बड़े बड़े लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप किसी के माँ को गाली देते, आप भी तो सोनिया गांधी जी जर्सी गाय 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और विधवा न जाने और क्या क्या कहा था। तो जैसा किया वैसा पाया, लेकिन हम लोग इसका पूरी तरह से निंदा करते हैं और नौशाद जी ने इस पर वीडियो जारी करके माफी भी मांगा। लेकिन ये पूरी तरह से गुंडागर्दी करना चाहता है और गुंडागर्दी का जवाब हम लोग देंगे।